हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कंटिन्यू करते हैं। साथ में कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, जहां इंपॉर्टेंट लगे वहां उसे नोट करते चले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर is placed with the longer side parallel to a long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? एक बात ध्यान रखिए कि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, इसीलिए जहां भी आपको लगता है महत्वपूर्ण लगता है इंपॉर्टेंट लगता है उसे नोट करें, और जहां कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिए। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इस वाले कंडक्टर नेम है ए बी सी और डी, ये हमारे पास लूप है। इसके अंदर 15 एम्पियर का करंट, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अलोंग इसके साथ साथ में 25 एम्पियर का एक एक्स और वाई कंडक्टर है जिसमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जो पहली वाली ए बी साइड से 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, और इस वाले से डीसी से 10 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, टोटल 12 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो इसमें और यहां पर ए बी और एक्स वाई में एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो वो पहले मैं एक अलग से डेरिवेशन आपको समझा देता हूं कि कैसा फोर्स लगता है जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज ये ए बी है, दूसरा सी डी है, और दोनों में एक ही डायरेक्शन में, एक में I1 एक में I2 ये करंट फ्लो हो रहा है। और मान लीजिए दोनों की लेंथ एक ही है, वैसे L1 L2 भी ले सकते हो, पर यहां पर फिलहाल मैंने L लेंथ ले रखी है और दोनों के बीच में D डिस्टेंस है। तब CD पर AB की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि इसकी एक फील्ड बनेगी AB की। अगर AB में I1 करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी फील्ड बनेगी B1। इस डायरेक्शन में आपका राइट हैंड थंब रूल लगेगा इस प्रकार से, यहां पर राइट हैंड थंब रूल, यहां पर ये करंट की डायरेक्शन, और यहां करला फिंगर मतलब इस डायरेक्शन में, और सेम टू सेम यहां पर भी। तो यहां पर जैसे ये N और S बनता है, तो यहां पर इसका N और S बनेगा, दोनों का NS मतलब दोनों का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहां पर अगर साथ साथ में चलता है तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। खैर अभी तो फिलहाल हम फोर्स के बारे में बात करें, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स के बारे में बात तो हम इसके सेकंड स्टेप में करेंगे। तब इसकी वजह से, इसकी फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, तो वो होगा सेकंड पर फर्स्ट की वजह से। अब वो कौन सा होगा, बी आई कौन सा, इसमें सीडी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 और लेंथ L, और बी कौन सा, बी फर्स्ट का फोर्स सेकंड पर लग रहा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का, तो F21 और B1 मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I बाय R। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, यही फार्मूले का यूज यहां करना है। तो ये क्या हो जाएगा, B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I1, क्योंकि हम कौन सा करंट ले रहे हैं इस पर, बी में I1 की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, B1 में I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, इसलिए 2I1 लिखा है। अभी हम B1 का ही काम कर रहे हैं, तो B1 और अपॉन में डिस्टेंस कितना है D, ये तो हमारा हुआ B1, I2 और L, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 और ये L। अगर अपने को फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो L को नीचे कर दे। वैसे की वैसे ही F12 ये भी आपका वैसे ही बनेगा, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D और L, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे की वजह से लग रहे फोर्स, तो एक नेगेटिव हो जाएगा, अट्रैक्शन में नेगेटिव, रिपल्शन में दोनों के सेम रहेंगे। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन, इसी डेरिवेशन का यहाँ यूज करूंगा। मैंने इन शॉर्ट मैंने भी आपको समझाया है, पूरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया है, क्योंकि अपने पास एक क्वेश्चन के दौरान मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं डेरिवेशन बताते चलूंगा,
डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, तो उसी बात को फॉलो कर रहे हैं अपन। चलिए पहले में ए बी और इस पर जो फोर्स लगने वाला है, आप देखिए डायरेक्शन सेम है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कैसे लगेगा, तो मैंने आपको कहा था कि इस पर और इस पर। अब देखिए फील्ड यहाँ पर एन और एस बन रहा है, इसकी फील्ड का एन और एस बन रहा है, तो यहाँ पर एन और एस पे क्या होता है, अट्रैक्शन ही होता है ना। तो यही कंसेप्ट में यहां लगा रहा हूं इन दोनों की वजह से। तो क्या हो जाएगा, किसकी वजह से, ए बी एंड एक्स वाई। तो ए बी की भी डायरेक्शन एक ही तरफ चल रही है, एक्स वाई की भी डायरेक्शन एक ही तरफ चल रही है, तो ये फोर्स आपका, इसको हम F1 नाम डाल देते हैं, म्यू नॉट 4 पाई। तो टू, दोनों के करंट कौन कौन से हैं, 25 और 15। इस पर 25 है, 25 एम्पियर, और इस पर 15 है। ध्यान रखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर है अलॉन्ग विथ, ये तो कंफ्यूजन होगा, 15 क्या दे रखा है मैंने, अंडरलाइन डबल कर रखी है। तो ये हो गया। नीचे डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर का, मतलब 2 इंटू 10⁻²। एल कितनी है, लेंथ कितनी है, दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 25 इंटू 10⁻² हो जाएगी। ये हो गया आपका। दोनों के यूनिट सेम है, 2 से 2 कैंसल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही रखने की वजह ही यही है, नहीं तो हम यहाँ इसको कैंसल आउट भी करते हैं, 2 भी लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 10⁻⁷ डायरेक्ट वैल्यू रखना आसान रहेगा। अच्छा, इसमें अब कौन कौन सा मल्टीपल, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, और ये आपका 50। याद रखिए कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, जितना बनते कोशिश अपने को हाथ से ही कैलकुलेशन करते चलना है। 15 5 जा 75, 37 का 7 कैरी 3, और ये 93, तो कितना हुआ, ये हुआ 10⁻⁷ 9375, मतलब 9.375 इंटू 10⁻⁻123 प्लस 3 करेंगे तो -4 न्यूटन। ये हो गया आपका F1। ये देखिए कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने ही किया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे कैलकुलेशन आपको जितनी कोशिश करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब हम लेते हैं डीसी और एक्स वाई का, ठीक है। अब फोर्स बिटवीन, किसके बीच में ले रहे हैं अपन, हम डीसी एंड एक्स वाई। तो चलिए ये F2 ले लेते हैं। तो F2 में कितना, वही आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 इंटू, अब कौन सा करंट, इसमें करंट तो वही है, करंट तो कहीं गया नहीं है, 25 25 एम्पियर और 15 एम्पियर। हाँ, अब चेंज जो होगा वो डिस्टेंस यहां से यहां तक का, 10 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, तो 10 प्लस 2, तो कितना हो गया, 12 इंटू 10⁻⁻², राइट। वहां पर पहले कितना था, 2 था, अब यहाँ पर ये 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। और दूसरी बात लेंथ, तो लेंथ तो सेम है, 25 इंटू 10⁻²। फिर आपका ये 10⁻⁷ म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है देखते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है ये 6 टाइम, ये 10⁻², तो 10⁻² पहले ही उड़ा दो। अब अपने पास और क्या बचा है, 15 और 6, तो इसका हो सकता है 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, चलिए 5 हो गया। अब क्या क्या बचा अपने पास, 5 बचा, 25 25 और ये 2, तो ये कितना हुआ, F2 10⁻⁻⁷, तो ये 6 25 25 625, और ये कितना हुआ, 2.5, 2.5 है ना, 5/2 2.5। अब इसका इंटू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू 625 इंटू 25, पॉइंट भी है, तो ये 625 इंटू 25, तो ये पॉइंट लग गया, यानी ये आ गया आपका 1562.5, है ना। तो ये कैलकुलेशन हो गया अपना।
तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खसकाते हैं इस तरफ, याद रखिए इधर खसकाते चलेंगे, यहाँ जुड़ते चलेगा। तो 1 2 3 3 प्लेस पर लेकर आ रहे हैं, इसलिए हो जाएगा ये भी, यह हो गया आपका। अब यहाँ पर F2 आपका कम है और F1 ज्यादा है, तो नेट फोर्स वैसे भी मॉड्यूलस में आएगा। तो यहाँ F1 माइनस F2 ले लेते हैं, 9.375 माइनस 1.56 इंटू 10⁴ ये ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिए, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर भी हम 36 करके 2 डिजिट ले लेते हैं, तो 660, तो ये हो जाएगा 7.8 7.8 इंटू 10⁴। और ये जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एट्रैक्टिव फोर्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी जो फोर्स बनेगा वो कैसा रहेगा, एट्रैक्टिव रहेगा। चलिए ये तो आंसर आ गया आपका न्यूटन का। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किस प्रकार से एट्रैक्टिव लिख रहे हैं हम, किस प्रकार से हमने ये डेरिवेशन किया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। एट्रैक्टिव इसलिए होगा कि F1 हमारा जो ग्रेटर था, ग्रेटर में से अपन ने ये लेस किया है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब एट्रैक्शन फोर्स। तो 7.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ गैल्वेनोमीटर there is a deflection of 10 divisions per milliampere. The internal resistance of the galvanometer is 60 ohm. If a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 divisions in all on the scale of galvanometer, what maximum current can this galvanometer read? चलिए ये क्वेश्चन जो है ये शंट पर बेस्ड है, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं डायरेक्शन मेजर करने, डायरेक्शन देखने के लिए गैल्वेनोमीटर की। लेकिन गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, इसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, जनरली एमीटर दैट इज डिवाइस टू मेजर द करंट, और हम इस पूरे एमीटर को सर्किट के कहाँ लगाते हैं, हम सीरीज में लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगता है, जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, तो इस कॉइल में अगर हमें इसको एमीटर बनाना है, ध्यान रखिए क्या करना है, हमें एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है। तो इसमें इसी के साथ में एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल लगा देंगे। लो रेजिस्टेंस पैरेलल लगाने से क्या हो जाएगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो तो सेफ हो जाएगा और कुछ करंट ये बाईपास हो जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है पैरेलल लगाने से रेजिस्टेंस की क्वांटिटी, मतलब हमारे करंट की हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, करेक्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू तो का तो आइडियल वैल्यू में रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये कॉइल जो है वो कैसी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हम शंट का यूज करते हैं। शंट का मतलब होता है कि एक साइड में इस प्रकार का वायर एक साइड बाय साइड जोड़ देना। जैसे मान लीजिए एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं और हमें इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है और हमें सप्लाई भी आगे करना है, तो हम क्या करते हैं, एक बाईपास लगा देते हैं। सेम टू सेम कंसेप्ट शंट का ही है। तो वही शंट का कंसेप्ट में एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको आईजी जो डाटा है मैंने लिख लिए हैं। तो आईजी जो है, आईजी मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर में पास हो रहा है वो आईजी है। आरजी मतलब जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो, और आरएस मतलब जो शंट का रेजिस्टेंस है वो। तब हमें क्या करना है कि हमें लो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है इसमें, तो हमें आई की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास आई जी, ये कितना है, ये दे रखा है हमें 1/10 पार्ट, और ऐसे अपने पास 50 मिली एम्पियर है, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻3, यानी कितना हुआ, IG हो गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। ये काम हो गया। बस अब हमें क्या रखना है, ये IG की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू RS कितना है 2.5। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ये कौन सा वाला फार्मूला है, टू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, क्योंकि अपने को तो उसकी रीडिंग निकालना है।
गैलोमीटर कितना करंट दिखाएगा, तो गैलोमीटर करंट नहीं दिखाता है, एमीटर दिखाता है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस दिखाने के बाद वो काम चालू कर देगा। तो 2.5 ये आपका आर एस हो गया। आर जी कितना है 60 प्लस आर एस मतलब 2.5 और हमें निकालना है आई। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका 62.5, ये हो गया आपका 2.5 और आपको निकालना है आई। पीछे से डेसिमल हटा दो, ये हो गया आपका 25 टाइम्स 25 इंटू 5 हो गया 125 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हम डायरेक्ट एक काम करते हैं ना, मिली एम्पियर में कर देते हैं इसको, 125 ये हटा करके इसको मिली एम्पियर में लिख देते हैं। तो हमें जो करंट दिखाएगा वो 125 मिली एम्पियर का दिखाएगा। तो याद रखिए ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। जब आपका गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन होगा तो आई जी इक्वल टू आर एस अपॉन आर जी। कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आर एस, आर एस का मतलब शंट का रेजिस्टेंस, आर जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये प्लस आर एस जैसे एज यूजुअल बताया, ये पूरा वैल्यू जो करंट की जा रही है वो, और आई जी मतलब गैलोमीटर में जो करंट जा रहा है वो, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉन्ग wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 turn and the magnetic field at the center of the coil is B. It is then bent into a circular loop of n turns. Then magnetic field at the center of the coil will be, you have given 4 options. First option is NB, second N square B, third 2NB, and D option 2N square B। ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए हमें L लेंथ का एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है और हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या बोला उसने कि पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एक सर्कुलर लूप बनाएंगे पहला, ठीक है। उसके बाद में उसको बेंड करके ऐसे एन टर्न्स देंगे। तो अब यहाँ पर इसकी पहले तो हम निकाल लेते हैं, इसका फार्मूला तो अपने को पता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट, सर्कुलर लूप का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। अब अपने को आर चाहिए, तो आर मतलब ये जो टोटल लेंथ है ये अपने सरकमफ्रेंस के बराबर है। देन आर कैन बी रिटन एज एल बाय 2 पाई। तो ये एल नीचे लिख देंगे और ये 2 पाई ऊपर आ गया। तो बी कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर आई बाय एल। कैंसिल भी कर सकते हैं पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सेकंड केस भी अपने को लेना है, बेसिक में से कैंसिल आउट कर देंगे। हम इसको ऐसा कैसे रख दिया। अब हमारे पास सेकंड केस, ये फर्स्ट है। सेकंड केस में क्या करा कि इसको हमने वापस से रीबेंड किया, वापस से मोड़ करके, वापस से छोड़ करके इसको वापस से एन टर्न्स दिए। तो वहां पर आपके पास यहाँ पर तो एक टर्न था इसलिए 1 है, एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आई अपॉन, अब यहाँ पर आर डैश, तो आर डैश के लिए क्या करना है जरा देख लेते हैं। लेंथ तो आपकी वही है, आपने अलग से मटेरियल तो यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर एन टर्न्स 2 पाई आर डैश के लगेंगे। तो आर डैश क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2 पाई एम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आर डैश की वैल्यू क्या रखेंगे, एल अपॉन 2 पाई एन। तो V2 कितना हो गया, ये एन और ये एन स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई का हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर आई बाय एल। तो आपने देखा कि ये टर्म आपका पूरा वैसा की वैसा ही है ना, ये पूरा वैसा की वैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा B2, मतलब आप या एक काम करते हैं इसको B ही रखते हैं और इसको B डैश कर देते हैं तो बेटर रहेगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो B के ही फॉर्म में है, ये B डैश। तो ये B डैश इक्वल टू एन स्क्वायर और ये अपना पूरा B हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो आपका B रहेगा। होप सो
आपको समझ में आ गया होगा।